नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके बाद रिवीजन के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपका है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, 20 मिनट की इस क्लास के अंदर अपन पूरा का पूरा इस टॉपिक को कवर करके चलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे इन्हीं क्लास के अंदर से बनेंगे। ठीक है, तो आप अगर ये 20 मिनट की क्लास पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी जो है स्लाइड से इसके द्वारा कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि 2020-21 के जो एग्जाम है वो आपके जो है मार्च के एंड वीक के अंदर आपके लग जाएंगे और एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी भर ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि 2019-20 के जो एग्जाम है रिमाइंडेड वाले वो भी इनके साथ ही लगने वाले हैं। ठीक है, और पिछले बार से ये रेगुलेशन रूल रेगुलेशन जो है आरपीएमसी के आ चुके हैं कि जिनका फर्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर होगा वही सेकेंड ईयर में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे को कुछ नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। ठीक है, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आप केयरफुली इसको पढ़ें। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, मैं एक आउटलाइन आपको दे देता हूँ, उसके बाद वन बाई वन अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन मतलब हमारे कोई भी एक स्पीसीज है वो अपना क्या है कि अपना नई ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, ठीक है, नई ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए क्या करती है, जो है रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर एज होता है जिसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन के लिए वो सेक्सुअली एक्टिव हो पाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि आपके जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग जो न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहे हैं पेरेंट के जरा, उनके अंदर क्या हो रहे हैं, आपको जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हम कैसे हैं, विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब जो है दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो होते हैं विविपेरस और एक होते हैं ओविपेरस। तो ह्यूमन जो होता है वो कैसा होता है, विविपेरस होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, बच्चे देने वाले हैं। ठीक है, क्या है, बच्चे देने वाले। एक ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस कैसे हैं, जो कि क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है, जो कि एग फॉर्मेशन करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, आपके ओविपेरस कहलाते हैं। और हमारे ह्यूमंस में क्या है, बेबी बनाते हैं, इसलिए क्या है, आपके ये विविपेरस है। ठीक है, अपने को इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन के अंदर अपने को मेन पहले सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि मेनली मेल के अंदर और फीमेल के अंदर वो स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आपके जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए पहले जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि आपका गैमेट का फॉर्मेशन करना। तो मेल जो है, मेल के द्वारा जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, गैमेट स्पर्म बनेगा। ठीक है, और फीमेल के द्वारा जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ओवम कहलाएगा। ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन के लिए इनका जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए पहले क्या है, अपने को इनकी जो मेन स्ट्रक्चर्स है वो अपने को पढ़नी पड़ेगी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने में कैसा है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको जो है मेल फीमेल के अंदर ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि हमारे ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो अल्टीमेटली फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है क्या कहलाता है, तीसरा स्टेप आपका क्या पढ़ेंगे, इसके बाद गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, चौथा अपना पढ़ेंगे क्या, इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन। ठीक है, जब ये स्पर्म आपका फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन होने के बाद ये जब फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल जो गैमेट है उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का क्या होना, फ्यूज होना, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उस जाइगोट को क्या करना है, इम्प्लांटेशन कराना है। ठीक है, क्या करना है, इम्प्लांटेशन कराना है, यानी कि फीमेल के यूट्रस के अंदर वो क्या कराएगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के साथ ही साथ क्या होगा, नेक्स्ट अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लास्ट में जाकर के 9 मंथ का जो पीरियड होता है, 9 मंथ 7 डेज का जो आपका कंप्लीट गेस्टेशनल पीरियड होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, डिलीवरी वाला प्रोसेस आता है, जिसको आप क्या कहते हो, पार्चुरेशन कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो, पार्चुरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पूरे आउटलाइन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक टॉपिक और आता है आपका स्पेशली, वो आता है प्यूबर्टी, ठीक है, क्या आता है, प्यूबर्टी, यानी कि जो मेल और फीमेल है उनके अंदर आफ्टर चाइल्डहुड एक स्टेज आती है जो क्या कहलाती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब एक मेल या फीमेल के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी, वो बेसिकली क्या है, प्यूबर्टी के बाद आती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो प्यूबर्टी का टाइम है वो अलग अलग है। मेल के अंदर प्यूबर्टी जो है वो क्या आती है, आपके लेट आती है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो मेल के अंदर अगर प्यूबर्टी की बात करें तो अपन बोलेंगे कि एट द एज ऑफ 13 और 14, ठीक है, ये। और जबकि फीमेल के अंदर 11 से 12 साल की एज में क्या हो जाती है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्यूबर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, कई सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो हमारे को दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो प्राइमरी से जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि मेल के अंदर गॉनेट्स का फॉर्मेशन, यानी मेल में जो मेन आपका ऑर्गन होता है जो मतलब गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, वो क्या होता है, टेस्टिस। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट, और साथ ही साथ फीमेल के अंदर आपके ओवरीज का डेवलपमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस जो है हमारे को दिखाई देते हैं, जैसे मेल के अंदर अपन बोले तो दाढ़ी मूंछों का आना, यानी कि मुस्टैक एंड बियर्ड का प्रेजेंस, ठीक है। इसी साथ ही साथ मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो आपके पूरी तरीके से डेवलप होती है, और साथ ही साथ जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं फीमेल के अंदर देखा जाए तो एक मेन इंपॉर्टेंट फेज जो अपने को यहाँ पढ़नी है फीमेल के अंदर, वो आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसके अंदर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूछे गए, ठीक है। ये क्या है, एक प्यूबर्टी का बहुत अच्छा साइन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग, ठीक है। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग है वो क्या करती है, प्यूबर्टी को जो है शो करती है, ठीक है। और साथ ही साथ फीमेल के अंदर जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है वो भी एक प्यूबर्टी का साइन है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रेजेंस और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और साथ ही साथ जो है आवाज का जो है पतला होना, ये सारी चीजें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक डायग्राम उठा करके देखते जाना है और अपने को क्लियर करते जाना, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो मैंने अभी बताया, वही सारे लिखे हुए हैं। तो आपके गैमेटोजेनेसिस जो आपको दिखा रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसके बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का बेसिकली मीन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म का जो इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देन उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का क्या होना, फ्यूज होना। और जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपका मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ये आपस में जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगी, 2n स्ट्रक्चर बनेगी, और 2n स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, आपकी जाइगोट कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, 2n स्ट्रक्चर जाइगोट कहलाती है। और ये जाइगोट क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट के जरिए, यानी कि ये जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, और क्लीवेज के जरिए क्या होगा, आपका जो है ये इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, और इसके थ्रू पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन जो आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या आपका टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यानी कि स्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, टेस्टिस के अंदर ही होता है, ठीक है। और ये जो टेस्टिस हैं वो एक थैलीनुमा संरचना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके टेस्टिस हैं, इसके अंदर क्या होता है, कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। जब टेस्टिस को आप टीएस सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर अपने देखते हैं काफी सारे जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है, जैसा कि आपका टीएस सेक्शन में आगे दिखाऊंगा, उसमें देखना है, ठीक है। तो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगी, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है।
और आपने जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर होता है 250, यानी कि आपके जो चैम्बर्स हैं वो कितने हैं, 250 है, और प्रत्येक के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है। अल्टीमेटली एक टेस्टिस के अंदर हम देखें तो करीब 750 के आसपास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इनके अंदर ही क्या होता है, बेसिकली स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो स्पर्म के अंदर जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये क्या करेंगे, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ डेवलप होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि रेटेटेस्टिस के जरिए जो है एक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं जिसे बोलते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है, और वासा एफरेंशिया क्या करती है, आपके एपिडिडाइमिस के द्वारा ये स्ट्रक्चर जब बाहर आएगी तो ये क्या बनाएगी, वास डिफरेंस बनाएगी। ठीक है, ये वास डिफरेंस जो है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है और आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या करती है, एक कर्व बनाती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये सेमिनल आपके जो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर के क्या करेगी, चारों तरफ एक कर्व बनाएगी, और कर्व के जरिए क्या करेगा, ये यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, ये ग्लैंड जो है आपके क्या है, ये सेमिनल वेसाइकल है। ठीक है, ये सेमिनल वेसाइकल के द्वारा क्या करेगी, जुड़ेगी। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल के द्वारा जुड़ती है, और सेमिनल वेसाइकल के साथ जुड़ करके ये क्या करती है, एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये जो आपकी डक्ट है वो क्या करेगी, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से ये जो आपके यूरेथ्रा की ये जो डक्ट निकल रही वो आगे चल करके क्या करती है, आपका कॉमन इजैकुलेटरी पाथ बनाएगी। ये वाला जो पाथ है वो जाकर के क्या करता है, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर वो ओपन होता है। ठीक है, ये आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के द्वारा ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेल के अंदर आपका यूरिन और स्पर्म के जो पास होने का पाथ है वो एक कॉमन पाथ होता है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म और जो यूरिन है उसका एक कॉमन पाथ पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में ये भी देख पा रहे हैं, ये दोनों एक ही डायग्राम में। ठीक है, तो इसके अंदर ये टेस्टिस दिखा रखा है, टेस्टिस के अंदर ये क्या है, आपके डेवलपमेंट होगा, और ये क्या करेंगे, आपके ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस क्या करेगी, कलेक्ट करके लेके आएगी, और ये जो है यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है सेमिनल वेसाइकल, ये 3 तरीके के ग्लैंड्स हैं जो आपको मेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपका सेमिनल वेसाइकल होता है, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो आपको ये 3 तरीके के ग्लैंड है, ये दिखा रखे हैं, एक तो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक आपको दिखा रखा है कहाँ, ये जो है आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए। ठीक है, और इसके अलावा साथ ही साथ ये सेमिनल वेसाइकल, ये 3 ग्लैंड्स हैं जो आपके सीमन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और ये रेटेटेस्टिस के द्वारा क्या होगा, एपिडिडाइमिस के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, और एपिडिडाइमिस के द्वारा वासा एफरेंशिया में पहुंचता है, ये वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस बनाएगी। ठीक है, और एपिडिडाइमिस के द्वारा क्या होता है, ये वास डिफरेंस पे होते हुए आपके ये रीजन में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे कैसे पढ़ेंगे, अभी ये जो डायग्राम के अंदर समझाया ये चीजें सारी अपने इस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस हो गया, एक्सेसरी डक्ट के अंदर आपके रेटेटेस्टिस, ये वासा एफरेंशिया में खुलता है, ये एपिडिडाइमिस के द्वारा वास डिफरेंस में खुलेगा, और लास्ट में इजैकुलेटेड डक्ट जो है वो सेमिनल वेसाइकल के साथ जुड़ता है। ठीक है, और ये यूरेथ्रा के अंदर जो डक्ट है उसके साथ जुड़ करके क्या करेगा, पेनिस के द्वारा ओपन हो जाएगा, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया का कहलाएगा आपका पेनिस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपको टेस्टिस का एक टीएस सेक्शन दिखा रखा है, जिसके अंदर अभी अभी जो चीज़ें बात करी अपन ने वही दे रखा है। ये स्पर्म के डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें ये जर्मिनल एपिथेलियम है जो आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, आपको कुछ एक सेल्स दिखा रखी है, जैसे आपकी सर्टोली सेल्स है। ठीक है, ये सर्टोलाई सेल है। ठीक है, और ये लैडिंग सेल है। लैडिंग सेल जो है आपके 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सर्टोलाई सेल बेसिकली क्या करती है, ये न्यूट्रिशन का काम करेगी। क्या करेगी, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रख लेना, टीएस सेक्शन के अंदर अपने काम आ सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बोले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर आप बोलेंगे कि ओवरी पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर क्या मिलेगा, ओवरी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट के अंदर अपने फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के कई सारे पार्ट हैं आपके, ये वाला जो पार्ट है इसको स्टमस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका ये वाला रीजन क्या कहलाता है, फूला हुआ इससे एम्पुला कहलाता है। ये रीजन है, इसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलम, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, फिम्ब्री है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इन्वर्टेड वूम शेप,
यानी कि आपका जो ये है ये आपकी यूट्रस की वॉल को दिखा रखा है, ठीक है। यूट्रस की 3 वॉल पाई जाती है आपके, एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर, सबसे बाहरी लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, बीच वाली जो मस्कुलर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम कहलाती है, ठीक है। और ये जो आपका यूट्रस है वो कहाँ ओपन होता है, सर्विक्स के अंदर ओपन होगा, और ये सर्वाइकल कैनाल जो है इसके द्वारा वेजाइना के द्वारा बाहर ओपन हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया के तौर पर एक जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसको आप वल्वा के नाम से जानते हो, क्या नाम से जानते हो, वल्वा। और मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसके वल्वा के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, इसके अलावा आपका जो है पेरिनियम, और इसके अलावा आपके क्लाइटोरिस वाले रीजन है जो आपको वल्वा वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो वल्वा है ये आपका नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। ये आपका क्या है, वल्वा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपके 2 लेविया मेजोरा के ऊपर जंक्शन पर जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, एक फीमेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह है, ठीक है। कॉपुलेटरी टिश्यू है जो क्लाइटोरिस कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, मेनली ये 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या ये क्या है, लिप लाइक फोल्ड है, ठीक है। लेविया मेजोरा एंड लेविया माइनोरा, ठीक है। लेविया माइनोरा ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसके अलावा इसमें जो है ये आपको एक मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर होती है जिसके द्वारा ये ढका होता है, इसको बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन को, हाइमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हाइमेन मेम्ब्रेन जो है वर्जिनिटी का एक मेन साइन नहीं होता, क्योंकि हाइमेन जो है वो क्या होता है कि कई फीमेल्स के अंदर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के अलावा भी कई सारे केसेस में जो है ब्रेक हो जाता है, इसी वजह से हाइमेन को क्या है एक पर्टिकुलरली वर्जिनिटी का साइन नहीं मान करके चलते, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल का हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस, ठीक है। ये देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर देखें तो स्पर्म का और ओवम का जो डेवलपमेंट जो अपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था वही प्रोसेस अपने को यहाँ पर देखना है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पर्मेटोगोनियम के द्वारा होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम है, इसके अंदर जो है पहला माइटोसिस होता है, इसके द्वारा क्या होती है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, ठीक है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोसिस जब होगा तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है आपके 4 स्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक आपका स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या करता है आपके 4 स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वही oogenesis का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या होता है आफ्टर द प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो oogoनियम का फॉर्मेशन है यानी कि ये जो है आपके फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है और जब ये प्यूबर्टी आती है, जो oogoनियम आपके बने हुए हैं ये oogoनियम जब आपके बर्थ के बाद, बर्थ के टाइम में जो है क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte जो बनाएंगे वो प्राइमरी oocyte क्या होगा आपके जो है फर्स्ट मियोटिक स्टेज के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट मियोटिक स्टेज के अंदर स्टॉप हो जाएगा, बाद में फिर ये जो फर्स्ट मियोसिस है इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है इसके साथ क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। और ये जब पोलर बॉडी बनाएगी अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी जो oocyte बनती है, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte के द्वारा जो ओवम बनेगा तो उसके अंदर फॉर्मेशन के लिए क्या है, फर्टिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है यानी कि स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस देगा, उसके बाद ही जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम के अंदर कन्वर्ट हो पाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है वो किसके लिए, आपका oogenesis का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे मेंस्ट्रुअल, ठीक है। मेनली जो है अपने को ध्यान रखने के लिए क्या है, मेंस्ट्रुअल वाला प्रोसेस है, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनने की संभावना अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद है तो वो इसी की है, ठीक है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट जो आपको साइन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के तौर पर होता है, ठीक है। इनके बेसिकली 4 फेजेस हैं जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है और टोटली इसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 28 डेज का होता है, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मली फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग है वो क्या है आपका 28 डेज का होगा, ठीक है। और ये जो आपके 28 डेज का फेज है इनको अपन ने क्या कहा, 4 स्टेप्स के अंदर बांटा हुआ है। सबसे पहला जो फर्स्ट जो फेज होता है 5 डेज का, पहला जो 5 दिन का फेज है यहाँ लिख देते हैं
पहला जो 5 दिन का फेज है वो क्या कहलाता है, आपका ब्लीडिंग फेज कहलाता है। ठीक है, पहला जो 5 डेज का फेज है वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग फेज कहलाता है। इसके बाद जो 6 से लेकर के और 13 दिन तक का जो फेज होता है, ठीक है, दूसरा फेज आपका 6 से लेकर के और 13 दिन का है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा फेज कहलाता है आपका क्या, ओव्यूलेशन जिस दिन होगा वो 14th डे पे होता है। ठीक है, और बाकी जो 15 से लेकर के और 28 दिन का फेज जो होता है वो आपका लास्ट में पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। ठीक है, 15 से लेकर 28 दिन तक का फेज है वो क्या कहलाएगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो अपन ने 4 फेजेस के अंदर अपन ने बांटा है उसको। सबसे पहले ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग के बाद आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज, इसको आप फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो इस टाइम पर आप देखें तो यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल और वो ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना क्या होगा, ये जो 14th डे है यहाँ पर अपना क्या होता है कि ये हार्मोन आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके लेवल के बढ़ने की वजह से आपको क्या होता है, देखने को मिलता है कि ओव्यूलेशन होता है और इसके द्वारा क्या होता है, एक ओवा रिलीज हो जाता है। ये आपको देख रहे हैं ओव्यूलेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओवा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि लास्ट वाला जो फेज होता है, ठीक है, 14th डे क्या हो गया, ओव्यूलेशन का फेज हो गया। ये FSH और LH ये दोनों हार्मोन जो है इनका स्टार्टिंग में लेवल नहीं बढ़ता है। LH का जो लेवल है और FSH का लेवल, जिसमें LH का लेवल जो है वो मैक्सिमम पीक पर कब पहुंचता है, 14th डे पे पहुंचता है, और इसी को आप क्या कहते हो, LH सर्ज के नाम से जानते हो। क्या कहते हो, LH सर्ज के नाम से जानते हो। इसके बाद जब ये ग्राफिन फॉलिकल टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर, वो क्या कहलाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। ठीक है, और इस दौरान क्या होगा कि जैसे जैसे जो है ओव्यूलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज आएगी उसके दौरान यूट्रस की वॉल है उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ये जो 4 हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH और FSH, इन चारों हार्मोन्स के रेगुलेशन के अंदर ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यूट्रस की वॉल की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, और जब आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो लगातार सीक्रेट होता रहता है, और ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन, P से प्रोजेस्टेरोन और P से प्रेगनेंसी, तो यानी कि ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। तो अगर इसके दौरान जो है फर्टिलाइजेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस की वॉल की थिकनेस बढ़ी रहेगी, और वो क्या होगी, बेबी को कैरी करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये वाली फेज क्या कहला रही है, आपकी फॉलिकुलर फेज, और ये जो लास्ट वाली फेज है ये क्या कहलाती है, ल्यूटियल फेज कहलाती है। ठीक है, ये आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है। ठीक है, इसके बाद अपने को लास्ट जो है, जब आपका डेवलपमेंट हो जाता है, ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो ये आपकी जो सेल्स है वो क्लीवेज के जरिए क्या होती है, ये क्लीवेज होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेल्स हैं वो, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें स्पर्म जो है ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है। इसके बाद इनमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं, और ये मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला स्टेज के द्वारा लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांट होने के बाद ये प्लेसेंटा जो डेवलप हो रही है, वो प्लेसेंटा क्या करेगी, इस बेबी की अम्बिलाइकल कॉर्ड से जुड़ जाती है, और 9 मंथ के फेजेस के अंदर पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। गैस्टेशनल फेज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आप, गैस्टेशनल फेज। ठीक है, गैस्टेशनल फेज, और 9 मंथ के गैस्टेशनल फेज के बाद लास्ट जो स्टेप आता है वो क्या कहलाता है, आपका पार्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये स्टेप्स हैं जिनको अपन ने पढ़ा। इसके द्वारा आप क्या करेंगे, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बनाई रखिए, आगे ऐसे ही जो है सिस्टम्स के और नए वीडियोस आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन में मिलते रहेंगे, ताकि ये जो है आपका पूरा चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।